اور नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और अमल भी साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु जैसे कि पहले रिवायत बयान कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर जाकर अब जो है मुर्दों के लिए, वहाँ पर मदफूनों के लिए दुआ की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान के अंदर जाना साबित है, इसलिए ये भी जाना मसनून है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के अंदर, ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा कब्रिस्तान गए थे, हर साल नहीं गए थे, एक मर्तबा गए थे। तो बार हर साल इसके इंतज़ाम करना, हर साल इसको ज़रूरी समझना, हर साल जो है इसको जो है इसकी पाबंदी करना, ये भी जो है कोई शरीयत के अंदर नहीं है। तो कोई जाता है अपनी खुशी से जाए, कोई नहीं जाता तो उसको बुरा भला भी ना कहा जाए, इसका इंतज़ाम ना किया जाए। फर्दन पे अकेला जाता है, हाँ अगर डर लगता है, खौफ आता है, तो फिर 2-4 आदमी अपनी तरफ से इकट्ठे होकर जाए। मस्जिदों के अंदर ऐलान किया जाता है, यही होता है कि सलातुत तस्बीह की जमात भी होगी, फिर जमात के बाद कब्रिस्तान जाएंगे सारे इकट्ठे होकर। तो ये इंतज़ाम करना ये शरीयत के अंदर साबित नहीं है, फिर ये बिदअत के ज़ुमरे के अंदर आ जाता है। शरीयत ने जो काम हमें बताए हैं हम वो काम करें। बाकी तो आजकल तो हमारा हाल यही है कि शरीयत ने जो काम बताए हैं हम उन कामों के नज़दीक भी नहीं जाते। हमारा काम क्या होता है कि सिर्फ जो है आजकल ये बात भी मशहूर हो चुकी है कि शब बारात के अंदर जो है रूहें घर के अंदर आती हैं, सैर के लिए आते हैं, रूहें आपस के अंदर मिलती हैं, इसलिए इसको हलवा पकाते हैं। हलवा पकाकर खिलाते हैं, रूहें खुश होती हैं। और दूसरे एक आदमी, मैं ऐसे जा रहा था, कहते हैं कि आज आओ हमारे घर ख़त्म पढ़ो। मैंने कहा क्या है? कहते हैं कि आज रूहें मिलेंगी, अगर हमने हलवा पका के ख़त्म पढ़ के ना बख्शा तो वो रूह कमज़ोर हो जाएगी। मैंने कहा पूरा साल अगर इसी हलवे पे गुज़ारा करेगी, बेचारी कमज़ोर ही होगी, कहाँ मोटी होगी। पूरा साल सिर्फ एक हलवे की प्लेट पे गुज़ारा करेगी, तुम क्या से क्या खाते हो। अजीब रिवाज बन चुके हैं, अजीब ही ज़हन बन चुके हैं। अपनी तरफ से शरीयत के अंदर जो आते हम बना लेते हैं, यही हमारा असल बिगाड़ यहीं से पैदा होते हैं। हम शरीयत को देखते नहीं हैं, हम शरीयत के मिजाज को समझते नहीं हैं कि जो बातें ये रात जो है वही, मैं एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, फरमाया ये रात थी जलवे की, हमने इसको हलवे की रात बना ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जलवे की रात थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये रहमत की रात थी, लेकिन हमने इसको खाने पीने की रात बना ली है। इसके अंदर हलवा पकाओ, खीरनी पकाओ, कुल्फी खाओ, दूसरों को खिलाओ, बस यही इबादत हो गई। ये शरीयत के अंदर बिल्कुल भी साबित नहीं है। उन कामों को हम पाबंदी से करते हैं, ये शरीयत के अंदर साबित है वो हम करने के लिए तैयार भी नहीं होते। दूसरा काम जिस रात के अंदर किया जाता है, पटाखे बड़े जोर शोर से बजाए जाते हैं, आतिशबाजी। इसके बारे में एक तो बहुत बड़ी ये है कि अपने पैसों को आग लगाने, उधर से रो रहे हैं कि महंगाई है, उधर से रोना रोते हो कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, खर्चे पूरे नहीं होते, अपने पैसों को आप ही आग लगा रहे हो, तो भाई अल्लाह की तरफ से कैसे रहमतें आएंगी? फिर अल्लाह की तरफ से कैसे? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, के फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। ये इससे बढ़कर क्या फजूल खर्ची है कि अपने पैसों से लेते हो और उसी को आग लगा देते हो, तो इससे बढ़कर क्या फजूल खर्ची है? ये फजूल खर्ची तो है, क्या फायदा है इसका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इबादत की रात बनाया है और हम इसको पटाखों के अंदर गुजार देते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि अपने पैसों को, अपनी दौलत को, अपने रिस्क को खुद ही अपने हाथों से आग लगा रहे हो। जब खुद आग लगा रहे हो तो फिर महंगाई के रोने का फायदा नहीं है। इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह से तौबा की जाए, इस रात के अंदर इस्तिग़फ़ार किया जाए और इस रात के अंदर खुद भी बचे इन चीज़ों से, अपने बच्चों की भी बचाए। बिल्कुल इजाज़त न दें पटाखे बजाने की, आतिशबाज़ी की। अपने बच्चों को पैसे भी ना दें, उनको सीधी रास्ते पर लगाएं। अपने बच्चों की मोहब्बत के अंदर आकर उनको गलत रास्ते पर लगा देते हो, फिर बाद के अंदर जब वो बड़े होते हैं, कहना नहीं मानते, फिर परेशान होते हैं कि मुझसे हमारा बच्चा कहना नहीं मानता। तो शुरू से अपने बच्चों को अपने कंट्रोल के अंदर रखो, उनको ऐसी आदतों के अंदर ना लगाओ, तो बड़ा होकर वो खुद तुम्हारा फर्माबरदार होगा। तो इसलिए ये खुद इन कामों के करीब ना जाए और अपने बच्चों को भी करीब ना जाने जाए। और